नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और टाइम 9 बज के देखिए 5 मिनट हो गए। और सुबह से मैंने बहुत सारे काम हो चुके हैं हमारे। खाना पीना भी मेरा बन के तैयार हो गया, पापा जी ने भी खा लिया, मम्मी खाने लग रही है। खाने में आज मैंने बनाई है दाल और रोटी, उड़द की दाल और रोटी। यहाँ पे देखिए ये बन गई है और खा भी ली, पापा जी खा कर चले गए। और एक ही बार खाना बनता है जैसे मैंने बताया, क्योंकि पापा जी सुबह ही खेत में से आके खाते हैं खाना। तो जब खेत से आ जाते हैं तब तक हम दाल आटा वगैरह सब तैयार रखते हैं, तो तभी सेक देते हैं। तो अभी खा के गए हैं, मम्मी अभी खाने लग रही है। और ईशू के लिए बनाए हैं आज नमकीन चावल, क्योंकि ईशू दाल भी नहीं खा रही यहाँ, क्या पता नहीं क्यों, और दाल चावल भी नहीं खा रही। और यहाँ पे आज फिर उसके लिए ये चावल बनाए सिंपल जीरे में छोंक के। आलू वाले नहीं चाहिए थे उसे, यही चावल चाहिए थे, तो ये फिर बना दिए। रोटी वगैरह का काम मेरा सारा हो गया। बाकी अभी देखिए किचन सारी ऐसे ही पड़ी। अभी पहले मैं भी खाऊंगी रोटी एक आध, और फिर मैं अपना काम करूँगी, किचन साफ करूँगी, मतलब किचन में बर्तन वगैरह करूँगी। और इधर मैंने अपने कपड़े भिगो कर रख रखे, वो धोऊंगी। तो पहले मैं धोने लगी थी, मैं कहा चल जब तक पापा जी आऊँगे मैं धो दूँ, लेकिन फिर आ गए थे तो मैंने ये भिगो कर रख दिया। मैं कहा चलो जब तक मैल सा गल जाएगा। और इधर मम्मी खाने लग रही है अंदर खाना। काम अभी साफ़ सफाई का, अंदर का तो रूम का मैंने सारे सेट कर दिया अच्छे से, बस बाहर का रह गया। बाहर का अब करूँगी थोड़ा सा यहाँ से करके, अंधेरा सा होगा। अच्छा ये खिड़की बंद हो रही। और मम्मी को आज फिर जाना है डॉक्टर के यहाँ, मम्मी जाएगी दवाई लेने। अब 10 बजे चलोगी? हाँ 10 बजे चलेगी मम्मी, क्योंकि डॉक्टर 11 साढ़े 11 बजे बैठते हैं। और तभी बस जब तक यहाँ से नंबर लिखवा कर जाएंगे, 10 बजे नंबर लिखवाएंगे तो 11 साढ़े 11 तक डॉक्टर आते हैं, तो तब तक जाएगी तो नंबर आ जाता है। अभी 4 दिन पहले ही 3-4 दिन की दवाई देते हैं डॉक्टर, क्योंकि वे उनको तीसरे चौथे दिन ही चेकअप करना होता है, इस वजह से। तो मम्मी बस खाना खा के अब तैयार हो जाएगी। आज फिर मुझे अकेले ही रहना दोपहर तक, जब तक भी आएगी पता नहीं। फिर कई बार, पिछली बार तो लेट हो गए थे काफ़ी, उस दिन गए क्योंकि उस दिन टेस्ट वगैरह सारे हुए थे। और इधर बस मिस्त्री जी भी लग गए, काम शुरू हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए आगे हैं और काम शुरू हो चुका है। इधर लगे हुए हैं मिस्त्री, और उधर पापा जी अपना इंजन ठीक करवा रहे। जो इंजन ठीक करने वाले मिस्त्री हैं वे भी आए हुए, वे भी कर रहे हैं। और इधर ये लग गए, अपना चाय वगैरह दे दी है सबको। बस एक दो चार चक्कर तो मेरे सुबह ही सुबह ऐसे ही लग जाए, क्योंकि पापा जी भी बार बार ऊपर नीचे थक जाऊँ, फिर मुझे ही जाना पड़े। उधर वे जो हैं बढ़ई का काम करते हैं वे भी लगे हुए, वे इंजन में ही कुछ कर रहे, उधर ही लगे हुए। तो यहाँ बैठे थे पहले, तो सारा ऐसे ही फैला हुआ। गाय गुहे का तो सारा सुबह पापा जी ने कर ही दिया था। और खेत में भी करके आ गए पापा जी, वो खेत बहा के आए हैं। सुबह ही सुबह चले गए थे 4 बजे आज, और 7 बजे वापस आ गए थे खेत बहा के। तो ट्रैक्टर दिया खड़ा, और बस देखिए लग रहे सब अपने अपने काम पे। तो मेरा तो अभी साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का तो मैंने कर दिया। ये रूम भी मैंने सारा झाड़ पूछ कर दी थी। और इधर ईशू खा रही है अपना खाना। और ये टेबल मैंने इस साइड कर दी, क्योंकि जो आंटी है वे ना सामान को हटाती नहीं, पोछा ऐसे लगाती है। तो मैंने इस साइड इसलिए कर दी कि झाड़ू इनके नीचे आराम से लग जाएगी। अब मम्मी से तो सरकती नहीं रोज़, फिर मैं कहा ये झाड़ू भी लग जाएगी, अच्छे से पोछा भी। जब कोई आएगा जब इधर कर दूँगी। कपड़ा वगैरह मैंने इन पर सब पे मार दिया। और कैसे लगे चावल? अच्छे लगे। आज तो भर जाएगा पेट। इसने कल खाना नहीं खाया, दाल चावल भी नहीं खाई, पता नहीं किस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं अपना झाड़ू पोछा आराम से कर लेंगे। लाइट चली गई शायद, ऐसा लग रहा मुझे। उधर भी मैंने संगवा दिया, चारों कमरे साफ कर दिए। बस रसोई का रह गया। सबसे पहले खाना खा लेती हूँ, भूख लगी है। हाँ जी देरी। तो जी देखिए किचन का मेरा सारा काम हो गया है, सारा बर्तन वगैरह कर दिए, किचन मैंने साफ कर दी है। और पानी की बोतल दे दें नीचे, वहाँ से बड़े वाली उठा दी फ्रीज में से। हाँ और इधर मम्मी बस तैयार है। मम्मी इसकी चुन्नी नहीं है क्या? चलो करिए तो। और मम्मी लेके तैयार हो चुकी है, मम्मी जा रही है डॉक्टर के यहाँ से। और आज मम्मी अकेली जाएगी, क्योंकि बस अभी तबीयत भी ठीक है। और पापा जी यहीं से ही वो करके दे देंगे ऑटो उनको, और वहीं पे ही जाके उतरते हैं। तो यहाँ से दे नहीं, नीचे दे आना जाके, कितनी देर लगेगी?
चल रही, चल मम्मी जाके फोन कर दियो। हाँ मैं फोन कर डॉक्टर का तो लिख गया नंबर तो। हाँ कितनी क्या कहा उसने? 11:30 बजे तो डॉक्टर जाओगे तो हम आ जाओ। हाँ इतना जाएगा कितना आ जाएंगे। ले ये चप्पल पहन ले, ये वाली पहन ले। तो जी मेरी मम्मी जा रही है डॉक्टर के यहाँ से, और बस भगवान ठीक ठाक अपना दवाई लेकर आ जाए, क्योंकि 2-3 बार तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और बता दिए, और पापा जी को भी बता दिए। तीसरे पैर हाँ बुखार हुआ है, ले लिए नीचे से पापा जी का पर्चा। और बस मैं, क्योंकि पापा जी और मम्मी तो दवाई वहीं डॉक्टर की उसमें से लेते हैं, तो आज पापा जी परसों तो लाए थे जाकर, परसों चौथा, तो आज बस उनकी दवाई लानी तो मम्मी ले आएगी, क्योंकि यहाँ पे पापा जी से जाया जा रहा, मिस्त्री जी के पास रहेंगे पापा जी। फिर काम उनका सारा ही है, देखना ही पड़ा है, 4-5 मिस्त्री लग रहे हैं, फिर मैं ही कैसे करूँगी इस वजह से। और बस मैंने ये जो कपड़े भिगोए हुए हैं अब मैं ये धो लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लग रही बस अपने काम पे, किचन वगैरह का मेरा सारा काम हो गया और अब मैं धोने लगी हूँ कपड़े। और इधर ये लगे हुए हैं मिस्त्री जी, ये हैं बढ़ई का काम करते हैं, तो यहाँ पे नीचे लगे हुए थे जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। तो ये खाट भी थोड़ी सी ख़राब सी हो रही थी, मतलब लूज सी हो रही थी, तो यहाँ पे ये इनको भी ठीक करने लगे हैं। और ये बुजुर्ग ही हैं, बड़े हैं काफ़ी। मैं पापा जी को बोल भी रही थी कि कर रहे ये कैसे करेंगे, तो पहले से ही यही करते हैं हमारे यहाँ पे बढ़ाई का काम, तो इस वजह से पापा जी ने फिर इनको ही बुला लिया। जो आते हैं फिर उनको लगता भी है कि भाई हम ही करेंगे वहाँ पे, तो इस वजह से। तो ये खाट हो रही थी थोड़ी सी लूज, और इसकी ये दीवार निकाल ली, फिर इन्होंने ये ठीक करी, मतलब इनमें वो लकड़ी वगैरह सी लगा के थोड़ी सी ठीक सी करी थी। तो यहाँ ये तो अपना कर रहे हैं, एक खाट इन्होंने पहले कर दी वो दूसरे वाली, ये दूसरी कर रहे हैं अब। और उधर बस मैं अपना काम कर रही, मैं धो रही हूँ कपड़े आज मैंने हाथ से ही धो लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, फिर मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो लेती हूँ। मशीन लगाओ फिर भी बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, तो इस वजह से मैंने कहा हमारे थे कोई बेडशीट वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, तो इस वजह से। तो यहाँ बस धुली गए हैं सारे, अब मैं निचोड़ लूँगी। तो इधर बस मेरे कपड़े धुल गए, वे जो बाबा जी थे वे भी चले गए हैं करके काम सारा। और बस यहाँ पे मैंने फिर ये चारपाई एक साइड कर दी, क्योंकि यहाँ आ गई थी धूप। दोनों साइड एक एक खड़ी कर देते हैं, जिससे कि ये धूप ना लगे और ख़राब भी ना हो। तो अब जो कपड़े मेरे धुल गए हैं बस उनको फैला के और फिर करूँगी मैं अपना और काम। शाम का समय हो गया है, 4:30 बज गए। मम्मी आ गई थी, हॉस्पिटल गई थी आज दिखाने के लिए। आज मम्मी को काफ़ी आराम है, डॉक्टर ने बोला, दवाई भी दी, 1 हफ्ते की दी आज। और अभी देखिए मैं भी तैयार होगी शाम का टाइम, अब हम चल दिए हैं घूमने, मैं और मम्मी और ईशू भी। हम जा रहे हैं अपनी चाची जी के यहाँ से, चाची जी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। बस यहाँ का काम जो भी था हमारा सारा, चाय चुए का, मिस्त्री जी को चाय देनी, जो भी था बर्तन वगैरह सब हमने कंप्लीट कर लिया। और बस अब चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा वहाँ पे टाइम लगेगा। तो चलिए आपको मिलाती हूँ, जाके देखती हूँ क्या क्या करना वहाँ पे आज हमें। चलो भाई ईशू, ठीक है तो चलते हैं जी, उधर ही मिलेंगे अब। तो यहाँ देखिए जी पहुँच गए हैं हम चाची जी के पास, और यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे काम में लगे हुए। और मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी कि मैं चाची के उधर जा रही, मैं और मम्मी, और 1-2 बार मैं बाजार में भी गई, वो भी बताया। तो यहाँ आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्यों हम जा रहे हैं और किस लिए चाची जी ने हमें बुलाया है। तो आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे घर में आ गई है शादी। अब शादी का यहाँ माहौल है, और यहाँ पे देखिए शादी की चल रही है खूब सारी तैयारियाँ।
और बस उसी के लिए हम जाते हैं रोज शादी के ही, क्योंकि कभी कुछ सामान कभी कुछ, और होता ही है भाई सारे परिवार में परिवार का कि सब मिलजुल के करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एक घर में जैसे मेरे पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी हैं, किसी के भी घर में शादी है, कुछ भी फंक्शन है तो सब मिलजुल के ही करते हैं ऐसे ही। तो अब है शादी, और शादी है मेरी बहन की, जो मेरी चाची जी की बेटी है, चाचा जी की, उनकी शादी है। तो जी घर में पूरे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जल्दी है, कब होगी वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो उसकी तैयारी चल रही। कई बार जैसे बर्तन वगैरह लेने गए, सामान होता ही है भाई, देखो लड़की को जो देने का वो सारा चल रहा है। तो यहाँ पे आज हमें बांधने थे बिस्तरे। तो मम्मी तो देखो साइड ही बैठी है, क्योंकि मम्मी से इतना नहीं हो पाता। तो बस ये है कि चलो बैठ के देख रही है। तो हम सब लगे हुए, चाची जी, ताई जी भी आई हुई गांव से, बुआ जी भी आई हुई मेरी, और एक ये दादी जी है, ये चाची जी के पास ही रहती हैं, मतलब काम करने के लिए आती है रोज सुबह ही। और बस ये मेरी भतीजियाँ भी हैं। तो सारे लगे हुए, काफ़ी टाइम लगा। मैंने तो ये थोड़ी सी वीडियो शूट करी, मैं कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे बस हमने सारे बिस्तरे वगैरह जो भी बनाने थे वो सारे बांध लिए, और फिर वो जो पेटी बनवाई है उसमें सारे सेट करके रख दिए। कुछ अभी रह गए, उसमें आए नहीं, तो अभी सोच रहे हैं इनका कैसे कैसे करना। शायद ही दूसरी पेटी भी बनवानी पड़ेगी। और बड़ी ज़्यादा इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि फिर जो दरवाजे होते हैं ना, उनमें आती नहीं। सबके साथ ज़्यादातर आजकल यही इशू हो रहा, तो इस वजह से 2 संदूक हो जाएंगे, कुछ बेड वगैरह में आ जाएंगे। तो इसलिए जो आए हमने उसमें रख दिए, बाकी यहीं पे ही रखे देखिए बिस्तरे। और अब यहाँ पे देखिए सभी का डिस्कशन चल रहा, क्योंकि सबको एक साथ एक दूसरे से पूछ के ही सारा करना होता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हमने पी है चाय देखे बना दिया कन्नू ने, मेरी जो भतीजी है उन्होंने। और बस यहाँ बैठे हैं और लग रहे हैं तैयारियों में। तो जी हमारे घर में खुशियों का माहौल है इस टाइम पूरा, और शादी की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही है। और आगे आगे जैसे भी होता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जैसे भी होगा। और कब शादी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।